अस्सलाम वालेकुम। आए ये देखें कि धागा ये बुश के अंदर किस तरह जाम करता है मशीन को, और ये आप लोग इस्तेमाल करते हैं। धागा इस जगह लपट जाता है तो इस वजह से आप लोग परेशान होते हैं, मशीन हो जाती है जाम। और आप लोग सुई से या ये पेचकस से निकालते हैं तो ये ऊपर ही धागा निकल तो जाता है, मगर जो मशीन चलने के साथ अंदर जो जाम हो जाता है धागा, वो निकल नहीं पाता तो मशीन रवा नहीं होती। तो आप लोग कारीगर के पास जाते हैं तो कारीगर तरह तरह के ख़र्चे बताते हैं कि वो ये होगा, इस तरीके से खुलेगी, यूँ होगा, तो मशीन लेते हैं और आपके 2-4 दिन का वक्त भी बर्बाद करते हैं। तो आपने ये चंद चीज़ें खोलनी है इस वीडियो के अंदर। बनाने से ज़्यादा आपने पहले देखना है और समझना है। तो ये चीज़ें आप जब समझ जाएंगे तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी, मशीन आराम से आप घर बैठे बना सकते हैं। और ज़ाहिर है ये इतनी महंगाई है कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ज़ाहिर है हर कोई इस पर रोज़ी रोटी कमाता है। कुछ घराने ऐसे हैं जो इस पे अपने बच्चे भी पाल रहे हैं, अपने बच्चों की फ़ीसें भी अदा करते हैं, तो ये मशीनें घर में चला के काम करते हैं और अपना रोज़ी रोटी करते हैं। तो ये आपने इस तरीके से हैंडल खोलना है और चंद चीज़ें इसको लाजमी यूँ निकालनी है कि आपके ये परेशानी का बायस ना बने। तो इस तरीके से आपने ये गज़ लाजमी यूँ निकालना है कि जब बुश के अंदर जो धागा फंसा हुआ है वो चोट मारने की वजह से जब निकालोगे तो ये लिंक ना टूटे। तो इसको आपने लाजमी निकालना, क्योंकि ये नाजुक होता है, इसके अंदर गैप नहीं होता। जब चोट मारोगे तो ये टूट सकता है, तो ये आपने निकालना है। इस तरीके से आपने ये लिंक को निकालना है। ये लिंक निकल गया आपका। अब आपने इसको इस तरीके से निकाल के लाजमी रखना है। बस ये सिर्फ आपने गज़ निकालना। और अब ये आपने व्हील का स्टॉप मोशन किस तरह निकालना है, ये आपने इस साइड पे अपने रुख की तरफ चोट मार के इसको लूज़ करके खोल लेना है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस तरीके से आपने ये निकाल लिया व्हील। अब ये इजी हो गया। ये ऊपर ही जो धागे फालतू हैं ये आपने लाजमी निकालने हैं, और जो अंदर चले गए हैं वो बुश की चोट से आपको मैं बताऊंगा किस तरह चोट मारनी है। जो अंदर के धागे जो जाम करे हुए हैं, इस तरीके से आपने ये सारे धागे निकालने हैं। तो ये हर चीज़ आप इंशाल्लाह, कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान कर ना सके। हर कोई इसको बना सकता है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। ये आपने इस तरीके से चोट मारनी है, 2-4 चोटें इस तरह मारनी है कि इतना इसके अंदर चाल आ जाए कि सुई या आलपिन वगैरह से जो अंदर धागे चिपक चुके हैं वो निकल जाएं। ज़ाहिर है आपने ऊपर से धागे निकाल लिए, उससे कोई हल नहीं है, वो तो फालतू धागे थे। अब जो अंदर ये चल चल के मशीन से धागे चले गए वो आपने इस तरह सुई से निकाल लेना। ये इस तरह चाल लाजमी रखनी है। लिंक निकालने का मकसद ये था ये चाल आए तो लिंक ना टूटे। अब ये धागे की मदद से आपने जो रुए अंदर हैं चिपक है वो आपने इस तरीके से निकालना है। या आपने इस तरीके से क्लियर करके निकालना और फूंक वगैरह मार के जो इसमें बुरा था वो निकल जाए। तो आपने इस तरीके से ये देखना है कि लिंक ना टूटे। अब ये आपने लिंक निकाल दिया। अब ये चाल आ गई है। अब उससे आपने धागे निकाल दिए, बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब ये मशीन आपकी बिल्कुल रवानगी में। ज़ाहिर है हर कोई परेशान होता है इस चीज़ के अंदर। ये अक्सरियत से धागे लुपट जाते हैं। जो बेस के अंदर धागे रख देते हैं आप लोग, वो बच्चे चलाते हैं उल्टी सीधी मशीनें, वो धागे चले जाते हैं। तो आप इस चीज़ पे तवज्जो नहीं करते और मशीन को कारीगर के पास लेके जाते हैं। तो कारीगर ज़ाहिर है अब वो भी रोज़ ही कमाने के लिए आए, वो भी पैसा लेते हैं। तो आपने इस चीज़ को पहले समझना है, देखना है और इस तरीके से आपने धागा निकालना है। अब ये आपने वापस चाल किस तरह कसनी है वो आपने इस तरीके से देखना है कि किस तरह होगा ये। अब ये है वाल, ये इस जगह पर आपने रखना है और इस तरह मशीन को आपने उल्टा करना है। इस तरीके से ये वेट आपने इस बुश के ऊपर रख के चोट मारनी है। ये चोट हट करके मार के इसकी चाल बंद करनी है कि इतनी चोट हो कि रमा रही है। अच्छा, ज़्यादा चोट मारने से ये जाम भी हो जाता है, तो आपने बुश को हट करके से चोट मार के इसको रमा करना है। तो इस तरीके से आपने ये चोट मार के इसकी चाल को बंद करके ऑयलिंग करनी है, या बिल्कुल आपकी मशीन क्लियर हो चुकी है। ये है असल धागा निकालने का तरीका। अब ये व्हील वगैरह आप सफ़ा करके जो जो सामान है आप लगा सकते हैं इस तरह व्हील लगा के। और ये वाशर इसमें होती है, ये वाशर याद रहे कि ये क्लिपों के अंदर बिठाना। अगर गलत लगाएंगे तो व्हील चलता रहेगा, मशीन नहीं चलेगी। इस तरह वाशर आपने लगा के स्टॉप मोशन सीधा कसना। वो से ये व्हील लगाते हैं, वो व्हील चलता रहता है, मशीन रुकी रहती है। तो वो वाशर गलत लगाने का तरीका है। तो इस तरीके से आपने ये वाशर लगा के अब इसको इस तरह चोट मार दें, 2-3 चोटें मार के इसको कसना है। यह आपकी मशीन बिल्कुल लूज़ हो चुकी है, रमा है।
इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी इस चीज़ को समझेंगे और ये 5-6 मिनट के अंदर आप स्पीड से कर सकते हैं। अब ये रिंग है, इसकी रिंग की क्या तरीक़ेकार है, इसको आपने लगाना है जिस तरह आपने निकाला था उसी तरीके से आपने ये लगा के टाइमिंग किस तरह बनेगी ये आप इस वीडियो के अंदर देखें। ये स्क्रू भी आप चेक करेंगे, ये लूज़ होने से ये बॉडी के अंदर टकरा के टूट भी आता है। स्क्रू आपने चेक करना और ये इसके अंदर चूल के अंदर रमर है। अब ये आपने गस सफ़ा करके इस तरीके से लगाना, इतनी मिकदार में आपने रखना है कि उंगली पे बस सिर्फ टच हो। ये इस तरीके से हल्का सा आपने टचिंग करके इसको कस देना है। फिर जब बाकी जो टाइमिंग है वो सुई लगा के आपको बताएंगे कि कितनी मिकदार पे आपने सुई रखनी है। अब ये इसके अंदर एक बारीक स्क्रू होता है जो सुई को ऊपर जाने से रोकता है, वो लाजमी लगाएं इसके अंदर। ये इस तरीके से आपने चुटकी लगाई और याद रहे सुई भी एक नंबर इस्तेमाल करनी है आपने। और बहुत से जो हैं गलती से सुई उल्टी लगा देते हैं तो वो मशीन जो ताप देना, धागा तोड़ने का फॉल्ट पैदा करती, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो सुई को भी याद रहे कि इस बड़े जहन से आपने देखना है कि सुई कटा हुआ हिस्सा अंदर रहे, उल्टी ना लगा। ये इस तरीके से आपने सुई कस के, अब ये नाल के अंदर टाइमिंग है, ये इतनी आपने रखनी है कि आपकी उंगली पे टचिंग हो। इस तरीके से आपने सुई रखनी है, ये टाइमिंग असल इस तरीके से बनती है। अब ये आपने फाइनल कसाई कसनी है, इसको गस को टाइट करना है कि लूज़ ना हो। अब ये ऑयलिंग वगैरह आप इसमें कर दें और याद रहे ऑयलिंग का ख़ास ध्यान रखा करें कि आपकी मशीन की ड्राइव बने। ये आप देख सकते हैं धागा भी क्लियर है, मशीन रवा हो चुकी है। अब ये हैंडल आप वापस कर दें। अब इंशाल्लाह आपकी ये परेशानी सारी ख़त्म हो गई है। सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आप घर में इस बुश से धागा निकाल सकते हैं। ये है असल तरीका धागा निकालने का। ऊपर ही धागा ना निकालें जिससे मशीन जाम ही रहेगी। इस तरीके से निकालेंगे धागा जड़ से निकलेगा, मशीन रम हो जाएगी। अब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।